जय सीताराम। मैं मोरवा ब्लॉक सारंगपुर पूर्वी वार्ड नंबर 3 वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। आज के वातावरण में जो राजनीति का माहौल चल रहा है, जिस पर कि तानाशाही चल रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं छेड़खानी हो रहा है, कहीं बलात्कारी हो रहा है, वो मणिपुर हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो या कोई भी स्टेट हो, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता जो सरकार ही दोषी है। कुकृत करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग अपराध कर बैठते हैं, लेकिन हमारी सरकार का निगरानी जरूरी है। तो देना देर अगर पता चले तो अपराधी को देना देर पकड़ने का काम होना चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो फिर दोबारा कोई भी कुकृत करने का दुस्साहस न करे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का, और किसी भी धर्म के हैं या किसी वर्ग के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए या चुनावी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए। अपराधी को सज़ा मिलना ज़रूरी है, तभी तो ये अपराध रुकेगा। ये छेड़खानी, बलात्कारी, अपहरण, हत्या, लूट, मार काट, ये सब जो होता है, कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है जो अपराधी को सही रूप से सज़ा नहीं मिल पाता है और वो निर्दोष अपने आप को साबित करार करते हैं। इसलिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो अपराधी को सज़ा देना ज़रूरी है। ऐसा सज़ा हो, 1 महीने के अंदर में इस पर सज़ा होना ज़रूरी है। ऐसा सज़ा हो जो फिर दोबारा कोई दुस्साहस न करे, बलात्कार करने का, रेप करने का, अपहरण करने का, डकैती करने का या दंगा फसाद करने का। और इसमें चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। चुनावी मुद्दा बना करके दंगाइयों को बचाने का काम नहीं होना चाहिए। चाहे किसी वर्ग के दंगाई हों या किसी धर्म के दंगाई हों, उन पर कड़ा स्टेप उठना जरूरी हो गया है, नहीं तो दंगा फसाद होते ही रह जाएगा। इसलिए किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी के लोग हैं, दंगाई को कभी समर्थन ना करें। और दंगा करने वाले जो भी आतंकवादी हैं, चाहे किसी वर्ग के हैं या किसी धर्म के हैं, आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हम आप सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सभी लोग अपने आप में मजबूती प्रदान करें और दंगाइयों पर कड़ा से कड़ा स्टेप लें। ये ना विरोध करके, आज विरोधी का भी स्थान ऊंचा होता है। विरोधी का स्थान ऊंचा इसलिए होता है जो विरोधी सशक्त हो और ज्ञानी हो। विरोध करना भी जरूरी है, लेकिन विरोधी का विकेट गिराना जरूरी नहीं है, चाहे किसी कारण से हो। या जेल की सलाखों में सारा विरोधी अगर चला जाएगा तो फिर तो हिटलर शाही हो जाएगा। हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यही अनुभव हम करते रहेंगे। फिर तो वही हाल होगा जो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, औरंगजेब और अंग्रेज का हिटलर शाही। तो इसीलिए विरोधी का स्थान जरूरी है। विरोधी सशक्त और ज्ञानी होना चाहिए, मार काट की राजनीति नहीं करे और विरोध करने वाले का विकेट गिराने का कोशिश न करे। ये भी हम अनुभव कर रहे हैं, राजनीति के तहत लोग ऐसा भी कदम उठाते हैं। तो ये कदम नहीं उठना चाहिए। और विरोधी को आंगन में, जैसे कहा जाता है, जो निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुहाए।
तो निंदा करने वाले को अगर हो सके तो आंगन में कुटिया बना दीजिए, क्योंकि हम सही कर रहे हैं। ये तो हम अपने दिल से जान रहे हैं जो हम सही कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, हमने जो भी किया है वो सही किया है या गलत किया है, उसका ज्ञात हमें कैसे होगा? अगर विरोधी सही नहीं होगा तो फिर हम तो समझेंगे सब काम सही कर रहे हैं, तो हिटलर शाही हो जाएगा। और आज अगर लोग गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो लोग हमें भी लोग कहते हैं जो आपको मनीष कश्यप की तरह अंदर जाना होगा, अर्नब गोस्वामी की तरह अंदर जाना होगा, या वो केजरीवाल जी के शीश महल पर जो बहन एक पत्रकार थी उनको भी अंदर जाना पड़ा। तो हमारे पत्रकार भाई आज़ाद हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। ये स्वतंत्रता है, संविधान में स्वतंत्रता है। जो गलत के विरुद्ध हर कोई व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है। गलत करने के लिए कोई आज़ादी नहीं है, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आज़ादी है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, भारत सरकार से या बिहार सरकार से या किसी स्टेट की सरकार से, जो गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाए और मजबूत आवाज़ उठाए और गलत ना हो आगे ऐसा कदम उठाएं। अपराधी के विरुद्ध कभी लिबरल चाल ना चले, लिबरल भाषा ना हो, लचीला कोई कानून ना हो, फिर से कोई दोबारा दुस्साहस न करे जो गलत कदम उठाए। गलत के विरुद्ध आवाज़ उठना जरूरी है। इसीलिए मेरा निवेदन है, जो ये दंगा फसाद अपराध ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हमसे ऊपर वाले लोग उनका समर्थक हो जाते हैं, चाहे जैसे भी हों, तभी तो उनका जान बचता है। वो जेल की सलाखों में नहीं जाते हैं, उनका मनोबल हाई होते जा रहा है। हम अगल बगल में भी देख रहे हैं, गाँव में भी देख रहे हैं, हर पंचायत में यही स्थिति है, शहर में भी यही स्थिति है। इसलिए अपराधियों का संरक्षण नहीं होना चाहिए, अपराधी को सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको अगर रेप केस में पकड़ा उसको देनम देयर कानून के हवाले करना और उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए, चाहे किसी वर्ग का हो या किसी धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी अपराध पर नियंत्रण होगा। और सिर्फ दंगे की राजनीति पर चुनावी सभा नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति पर बातचीत होनी चाहिए। आपने क्या किया नहीं किया ये लोगों के बीच आवाज़ होनी चाहिए, और ये आपको समझाना होगा जो मैंने इस 5 साल के दरमियान क्या क्या कौन कौन सा काम कौन कौन सा कदम उठाया है आपके विकास के लिए, गरीबों की विकास के लिए। तभी हमारा देश, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। अन्यथा ये गंदी राजनीति करने से और दंगाइयों पर राजनीति करने से ये कुछ नहीं होने वाला है। जय जय सीताराम। मैं मुन्ना सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना सिंह, मोरबा विधानसभा, मोरबा ब्लॉक, सारंगपुर पूर्वी।